हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे 4G LTE मॉड्यूल का यूज़ करके, जिसमें हम सिंपली कॉल करेंगे एंड कॉल करने के बाद डायलर पैड को ओपन करेंगे एंड डायलर पैड को ओपन करने के बाद हम वहाँ पे बटन को प्रेस करके अपने रिलेज़ को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम मैसेजेस को भी भेज के अपने रिलेज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एक काफ़ी बढ़िया फीचर है, जैसे कि हमने कॉल किया एंड कॉल करने के बाद कौन से रिलेज़ को ऑन किया एंड कौन से रिलेज़ को ऑफ किया, इसका स्टेटस हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि कौन से रिलेज ऑन हुए हैं कौन से ऑफ हुए हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है और चलिए इसका एक बार डेमो देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने डेमो देख लिया है और चलिए इसको बनाना सीखते हैं। क्या कुछ कोड अपलोड होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को सारी चीज़ें समझाता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और चलिए मैं कोड को अपलोड करना बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है एंड सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी का यूज़ किया है एंड EEPROM का यूज़ किया है। तो EEPROM का इसलिए हमने यूज़ किया कि जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी उस एक्टिविटीज़ को स्टोर करने के लिए हमने EEPROM का यूज़ किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने पिन्स को डिफाइन कर दिया है, मतलब जो हमारी पिन्स है RX-TX जो पिन होती है उसको डिफाइन कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे रिलेज मतलब 4 चैनल रिले को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 चैनल रिले का एक यहाँ पे डिफाइन कर दिया है एंड यहाँ पे हमारे पिन्स को डिफाइन किया है 2, 3, 4, 5। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ जो हमारे रिलेज हैं, रिलेज के स्टेटस को फॉल्स करके, मतलब कि जो हमारा एक वेरिएबल हमने बना के रखा है, रिलेज को स्टेटस को हमने फॉल्स करके इसलिए रखा कि बाद में हमको यूज़ करना है कि हमको ट्रू और फॉल्स करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा EEPROM है उसमें भी हमने रिलेज के स्टेटस को स्टोर करके रखा है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने ओनर, मतलब कि जो हमारा नंबर है जिस नंबर से हमने कॉल किया, मतलब कि हमने इसको सिक्योरिटी फीचर्स के लिए हमने अपना नंबर डाला, मतलब कि जैसे कि हम जिस नंबर को यहाँ पे डाल के रखेंगे उसी नंबर से हम यहाँ पे रिलेज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमने अपना मोबाइल नंबर डाला है तो इस नंबर से कॉल आएगी तभी जाके हमारे जो रिलेज हैं ये ऑन ऑफ होंगे और कॉल भी उठेगी। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉल एक्टिव, मतलब कि जो हमारा एक बुलियन, मतलब कि जो हमारी वैल्यू है, एक हमने बुलियन वैल्यू में यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है इस कॉल एक्टिव, मतलब कि हमारा जो एक्टिव कॉल रहेगा वो हमारा फॉल्स रहेगा। एंड उसके बाद हमारा स्ट्रिंग नंबर, मतलब कि जो हमारा नंबर है, हमने जो ओनर का नंबर है यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर, मतलब कि जो हमारा कॉल आएगी उसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे चेंज बफर, मतलब कि जो हमारा ऑन ऑफ होगा, मतलब कि अगर हम 1 प्रेस करते हैं एक बार तो हमारा रिले ऑन होगा एंड सेकेंड बार 1 ही प्रेस करेंगे तो हमारा वो रिले ऑफ हो जाएगा एज अ टॉगल स्विचेस। तो उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग स्विच, मतलब पेंडिंग समरी फॉल्स। एंड उसके बाद यहाँ पे असाइन किया है लास्ट, मतलब हमने 1 मिली सेकेंड भी असाइन किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे फंक्शन को हमने क्रिएट कर दिया है। फंक्शन हमारा इंटीजर रिले, मतलब कि एक हमने रिले को इनिट किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत, मतलब कि और भी सारे यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने इनकमिंग कॉल को यहाँ पे हैंडल किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे रिलेज को कंट्रोल करने का यहाँ पे फंक्शन को बनाया है। एंड समरीज़, मतलब कि जो हमारा समरीज़ होता है, मतलब कि एक जो हमारा, जैसे हमने कॉल किया एंड कॉल करने के बाद जो हमारा कॉल कट होता है, कॉल कट होने के बाद जो हमको मैसेज रिसीव होगा उसका स्टेटस कि हमारा कौन सा रिले ऑन हुआ है और कौन सा ऑफ हुआ है, उस समरीज़ को यहाँ पे फंक्शन बना लिया है एज अ फंक्शन। तो यहाँ पे हमने बिगिन करा दिया है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल प्रिंट में हमने शो करा दिया है, मतलब कि जो हमारा प्रिंट होगा, मतलब कि हमको ये पता चलेगा कि हमारा रिले जो है, मतलब कि हमारा जो आर्डिनो है वो कनेक्टेड सक्सेसफुली है और जो हमारा LTE मॉड्यूल है उससे भी RX-TX पिन जो है वो सारी चीज़ें 80 कमांड्स वगैरह ठीक से रन हो। यहाँ पे हमने सेटअप बनाया है 80 कमांड्स को भेज के। तो 80 कमांड्स को भेजने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अभी हम क्या कर सकते हैं, कॉल को भेज सकते, मतलब कॉल को कर सकते हैं और मैसेजेस को भेज करके अपने रिलेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने लूप एक बनाया है। एंड लूप में हमने क्या किया है कि लूप में हम
हर टाइम चेक करते रहेंगे कि हमारा कौन सा मैसेज रिसीव हुआ, मतलब कि हर टाइम हम चेक करते रहेंगे कि हमारा कौन सा बटन प्रेस हुआ है कौन सा नहीं। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि जैसे ही हमारा बटन प्रेस होता है तो हर टाइम इसको हम चेक करते रहेंगे। तो हर लूप में, मतलब कि ये जो लूप होता है हमेशा काम करता रहता है, इसी को हम हमेशा चेक करते रहते हैं कि हमारा जो रिले है वो मतलब कि किसी ने ऑन किया है या फिर ऑफ़ किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग समरीज़, तो इसमें हमने क्या किया है, जो समरीज़ होगा हमारा, जैसे हमारा कॉल कटता है, कॉल कटने के 1 मिनट बाद हमको समरीज़ का जो हमारा मैसेज होता है, मतलब जैसे हमारा कौन सा रिले ऑन हुआ कौन सा ऑफ वाला, तो ये मैसेज हमको यहाँ पे 6000 मिलीसेकंड का हमने डिले दिया है। उससे ये पता, मतलब कि जो हमारा मैसेज यहाँ पे काम करेगा, जो सेंड समरी टू ओनर। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सीरियल अवेलेबल, यहाँ पे मतलब कि ऑप्शन हैंडल यूज़र, एंड उसके बाद यहाँ पे हमको टेस्ट करना है, मतलब कि जैसे कि हम अपने जो हमारा 4G LTE मॉड्यूल है उसमें हम टेस्ट करना चाहते हैं कुछ कमांड्स को भेज के। जैसे कि हम यहाँ पे यस को भेजेंगे, यस को भेजेंगे तो मतलब यस कमांड, मतलब यस टाइप किया हमने, यस टाइप करके हमने सीरियल मॉनिटर के थ्रू हमने भेज दिया मैसेज। तो यहाँ पे हमको एक मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा, मतलब कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो LTE मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है और मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए हमने इस कोड को यहाँ पे बनाया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कॉल का हैंडलिंग, मतलब कि जो हमारी कॉल हैंडलिंग, मतलब कि जो हमारा कॉल आता है तो कॉल हमारी रिंग होगी, एंड रिंग होने के बाद इनकमिंग कॉल, मतलब जो जिस भी नंबर से कॉल आएगा, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दिया है, मतलब कि जिस भी नंबर से कॉलर नंबर आएगा उसको भी प्रिंट करा दिया। एंड प्रिंट करने के बाद जैसे ही हमारा कॉल रिंग होता है उसके 1 से 2 सेकंड बाद हमने कॉल को रिसीव कर लिया है। एंड रिसीव करने के बाद ये भी चीज़ें हमने डिटेक्ट किया है कि अगर हमारा कॉल बिजी आता है, मतलब कि कॉल हमारा बिजी आएगा तो वो भी पता चलेगा, एंड कॉल अगर हमारा कट जाता है वो भी पता चलेगा, और अगर आंसर नहीं देता है तब भी हमको ये भी पता चलेगा कि हमारा कॉल आंसर नहीं हुआ। एंड कोई भी एरर आता है तो हमने भी उसको प्रिंट करा दिया है कि हमारा एरर आया है। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे ही हमारा कॉल इंडेड होता है, मतलब कि कॉल इंड हो जाएगा, तो सारी चीज़ें हम, जैसे हमारा कॉल इंड होता है तो कॉल इंड होने के बाद हम सेंड समरी, मतलब कि जो हमारा मैसेज होता है कौन सा रिले ऑन हुआ कौन सा नहीं, जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी वो सारी चीज़ें हमने शेयर कर दिया है। एंड रिस्पांस में क्या है कि रिस्पांस में हमको जो भी चीज़ें, मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने क्या हैंडल किया है, यहाँ पे हैंडल हमने ये किया है कि 150 मिलीसेकंड का, मतलब कि जो हमारा 150 मिलीसेकंड होता है, जैसे हम कोई भी बटन को प्रेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 को प्रेस किया तो हम 150 मिलीसेकंड का वेट करेंगे, उसके बाद हम रिलेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि हमने 1 प्रेस किया तो 1 प्रेस करने के बाद जो हमारा एक नंबर आता है, जैसे हमने 1 प्रेस किया तो उसको हमको 49 मिलता है, तो हमको जो सीरियल मॉनिटर में हमको 49 मिलेगा। तो सीरियल मॉनिटर्स में 1 प्रेस करते हैं 49, एंड 2 प्रेस करते हैं तो 50, एंड 3 प्रेस करते हैं 51, एंड 4 प्रेस करते हैं 52। तो यहाँ पे हमने 49 से 52 तक हमने रिलेज को चेक किया है, मतलब कि कौन सा रिले को ऑन करना है कौन सा ऑफ करना है। उसके बाद अगर हमने 53, मतलब कि जो हमारा 5 होता है, अगर हमने कीपैड 5 को मतलब जो हमारा डायलर पैड होता है उसमें हमने 5 को प्रेस किया, तो 5 को प्रेस करने के बाद जो हमारे 53 रहेगा, 53 हमको सीरियल मॉनिटर में एज अ प्रिंट हो जाएगा। एंड जैसे ही हमको सीरियल मॉनिटर में 53 मिलता है तो हम क्या करेंगे, अपने ऑल रिलेज को ऑन कर देंगे, एंड 54 मिलने के बाद ऑल रिलेज को ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है कि नेक्स्ट लाइन में, मतलब कि जो हमारा मैसेज को मतलब कि वेटिंग फॉर SMS कंटेंट, तो हमने जैसे ही हमारा कॉल कट होता है तो हम एक फॉल्स, जो हमारा मैसेज सेंड होने के बाद हम एक काम करते हैं कि जो हमारा वेटिंग फॉर SMS कंटेंट होता है उसको फॉल्स कर देते हैं, जो हमारा वेरिएबल रहेगा उसको फॉल्स कर देंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने वेटिंग फॉर यहाँ पे चेक किया कि हमारा वेटिंग फॉर मैसेज जो हमारा वेरिएबल है वो ट्रू होता है, तो हम ये आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या किया है कि हम कौन से जो हमारा रिलेज है, मतलब कि जो हमारा मैसेज आता है, मैसेज के थ्रू अगर हम मैसेज में R1 भेजते हैं तो हमारा रिले 1 ऑन होता है, तो यहाँ पे R2 भेजते हैं तो रिले 2 ऑन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे SMS के थ्रू यहाँ पे चीज़ें कर गया है। तो हमने मतलब जो भाई हमारा मैसेज आता है ऑल ऑन होता है, मतलब कि ऑल ऑन अगर मैसेज आता है रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, ऑल रिलेज को ऑन करते हैं, यहाँ पे सेट ऑल रिलेज ट्रू। तो ऐसे ही सेम एज हमने ऑल ऑफ पे ही किया है, सेट ऑल रिलेज फॉल्स। एंड इल्स कंडीशन में हमने लगाया है कि अगर हमारा इन दोनों के अलावा कोई और मैसेज आता है, जैसे कि R1 आता है या फिर R2 आता है या फिर R3 या फिर R4, तो इन मैसेजेस से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा R1 ऑन होता, मतलब कि R1 ऑन आता है तो हम रिले को ट्रू कर देते हैं, मतलब रिले ट्रू जो हमारा ऑन रहेगा रिले ट्रू
1 को ऑन कर देते हैं। अगर हमारा R1 ऑफ आता है तो रिले 1 को ऑफ मतलब फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स कर देंगे मतलब कि ऑफ कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा रिकॉग्नाइज मैसेज या फिर कोई अदर मैसेज आता है, मतलब कि हमने हेलो अभिषेक करके भेज दिया तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैसेज मुझे मिल जाएगा, एक प्रिंट मैसेज हो जाए यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड मैसेज, मतलब कि ये मैसेज हमारे कमांड में नहीं है, हम इसको देखने मतलब कि इसमें हम कोई कमांड मतलब कि कोई भी चीज़ें एक्टिविटी नहीं कर सकते। एंड टॉगल रिलेज, यहाँ पे हमने जो भी अभी हमने बताया था ना कि 1 को ऑन करेंगे, मतलब कि 1 प्रेस करते हैं तो हमारा रिले 1 ऑन हो जाएगा, एंड फिर से 1 को प्रेस करते हैं तो रिले 1 ऑफ हो जाएगा। एंड सेट रिलेज एंड ऐसे सो ऑन है, मतलब कि सारी चीज़ें ऐसे ही हमारा होती हैं, मतलब कि जो हमारा प्रिंट सेम एज हमें सीरियल प्रिंट में हमने प्रिंट भी करवा लिया है, तो ये एज अ टॉगल फीचर्स काम करेगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि सेट रिलेज ऑन, जो भी हमने फंक्शन को बताया कि सेट रिलेज, कौन से रिलेज को हमने ऑन किया तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे अपीयर्ड हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे सेट समरी ओनर, मतलब कि यहाँ पे वही फंक्शन हमारा काम करेगा कि कौन सा रिले ऑन हुआ कौन सा नहीं, ये सारी चीज़ें मैसेजेस मिल जाएंगे। एंड उसके बाद सेम वैसे ही हमारा जो अगर हमारा कॉल नहीं रिसीव होता, मतलब कॉल इंडेड, जैसे ही हमारा कॉल इंडेड होता है, ये फंक्शन हमने बताया था और वही सेम फंक्शन यहाँ पे फिर से काम कर रहा है। एंड ये सारे फंक्शंस नीचे हैं अब, मतलब कि जो हमारा स्ट्रिंग फाइनल एंड यहाँ पे जो हमारा कॉल इंडेड के बाद जो हमको मैसेज मिलता है ये सारे फंक्शंस हैं। एंड सेंड मैसेज, जो हम यस को भेज के मतलब कि यस प्रेस करके जो भी मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पे सेंड मैसेज होता है, मतलब कि जो हमने अभी एक फंक्शन बताया था ना कि यस टाइप करके अगर हम सीरियल मॉनिटर से भेजते हैं तो एक मैसेज हमको रिसीव होगा, जिससे हमको ये पता चलेगा हमारा LTE मॉड्यूल अवेलेबल है, मतलब काम कर रहा है। एंड उसके बाद सेट कमांड, मतलब कि ये सेट AT कमांड, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन अभी हमने ऊपर दिखाए थे ये सारे फंक्शन, वही सारे फंक्शन यहाँ पे हमने यहाँ पे असाइन किए हैं, ये सारे फंक्शन वैसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे सीरियल प्रिंट, यहाँ पे सीरियल प्रिंट करा के हमने चेक किया कि हमारा LTE मॉड्यूल है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो इंट रिले, मतलब कि जो हमने बताया ना अभी कि यहाँ पे एक फंक्शन इंट रिलेज का यूज़ किया है लो एंड हाई करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे लोड यूजर्स EPROM, मतलब कि जो हमारा EPROM होता है, EPROM में हमने जो भी रिलेज को ऑन ऑफ किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट करने के बाद उसको स्टोर करके रखेगा। एंड सेव रिलेज, तो सेव रिलेज EPROM, मतलब कि यहाँ पे वही चीज़ें सेव होंगी। एंड सेव होने के बाद यहाँ पे ये हमारा ऑन का यहाँ पे सेव होगा, ये हमारा यहाँ पे ऑफ का सेव होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैसेज का भी यहाँ पे शो होगा, मतलब कि जो मैसेज रीड होता है तो यहाँ पे रीड रिले ऑन काउंट फ्रॉम EPROM, ये भी हमारा एक फंक्शन है, ये भी हमारा वही चीज़ें सेव करके रखता है। एंड सेम एज ऐसे भी हमारा रीड रिले ऑफ काउंट EPROM, तो ये कंप्लीट कोड है। ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा हमारी वेबसाइट याराना IoT गुरु में, तो आप लोगों को वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ मैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप लोग पहुँच सकते हैं हमारे। और भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पे हमने बनाया है जिस पे आप लोगों को कोड यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे आगे कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपलोड करते हैं इस कोड को, यहाँ पे आर्डिनो ओनो को हमको कनेक्ट करना। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने आर्डिनो ओनो को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। एंड कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे टूल्स में आने के बाद हम जो हमारा बोर्ड होता है, बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा कॉम पोर्ट होता है, पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पे कोड को अपलोड कर देंगे। एंड जैसे ही हम कोड को यहाँ पे अपलोड करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया और हमारा सीरियल मॉनिटर में भी अपीयर्स हैं सारी चीज़ें। तो अभी हम इसका कनेक्शन चेकआउट कर लेते हैं और इस कनेक्शन करने के बाद अभी हम इसका टेस्टिंग भी कर लेते हैं कैसे ये चीज़ें हमारी काम करती है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग और भी किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस जरूर लाऊंगा। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और अभी तक आप लोगों ने याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।